Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Benyamin Shakir, lecturer in Islamic Studies at Concordia College, Sahiwal. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस्लामियात लाज़मी इंटर पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 2 में महाज़िन अखलाक में से आज हमारे टॉपिक्स हैं कस्ब हलाल और ईसार। कस्ब हलाल लफ्ज़ी एतबार से हलाल जायज़ कमाई को कहा जाता है। इस्लामी इस्लाम में कस्ब हलाल से मुराद जायज़ और दुरुस्त तरीके से रोज़ी कमाना है। ऐसी कमाई जो मेहनत करके शरई उसूलों के मुताबिक हासिल की गई हो वो कस्ब हलाल कहलाती है। कस्ब हलाल की इस कदर अहमियत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर इसकी ताकीद फरमाई है। कस्ब हलाल का उमूमी हुक्म अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को दिया। चुनांचे इरशाद हुआ, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए लोगो ज़मीन में से हलाल पाकीज़ा चीज़ें खाओ। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को भी कस्ब हलाल का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो हमने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें दी हैं उनमें से खाओ। कस्ब हलाल की अहमियत और अफादियत इस कदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया और रसूल को भी खुसूसी तौर पर कस्ब हलाल का हुक्म दिया। चुनांचे इरशाद हुआ, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक काम करो। कस्ब हलाल का आमाल पर बहुत गहरा असर होता है। इस्लाम में इबादत और मुआमलात के सिलसिले में कस्ब हलाल को बेहद अहमियत हासिल है, इसलिए कि इबादत की मकबूलियत के लिए कस्ब हलाल लाजमी शर्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम यह है कि दुआ के दो पर हैं, एक रिज़्क़ हलाल और दूसरा है सिद्क़ मकाल, यानी कस्ब हलाल और सच बोलना। ये दोनों आमाल ऐसे हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को तैयब खाने और अमल साले का इकट्ठा हुक्म दिया है, जिससे पता चलता है कि जायज़ तरीके से जायज़ की चीज़ कमाकर खाना और नेक अमल करना ये दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं। यानी अमाल सालिहा वही शख्स करेगा जो हलाल रोज़ी कमाएगा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, तलबु कस्बिल हलाली फ़रीदतुन बादल फ़रीदा, कस्ब हलाल का हुसूल फ़र्ज़ के बाद दूसरा फ़र्ज़ है। दीन इस्लाम में दूसरों के अमवाल नाहक तरीके से हासिल करने से मना किया गया है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी तुम एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। जिस मुआशरे में नाजायज़ ज़राए आमदनी यानी नाइंसाफ़ी, बददियानती, रिश्वत सतानी, सूदखोरी, चोरी, डाका ज़नी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रेब दही और सिटेबाज़ी का रिवाज आम हो जाए तो उस मुआशरे की किश्ती तबाही के गुर्दाब में फंस जाती है और बर्बादी उस मुआशरे का मुकद्दर बन जाती है। यही वजह है कि इस्लाम ने हर मामले में तमाम जायज़ तरीक़ों को अपनाने की तलकीन की है और उन तमाम गलत तरीक़ों से बचने की तलकीन की है जो नाजायज़ ज़राए आमदन में शुमार होते हैं, और नाजायज़ ज़राए के इख्तियार करने वालों को इस्लाम जहन्नम की खबर देता है। हराम रिज़्क़ पर पलने वाले जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनना चाहिए। एक और हदीस पाक है, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़्ज़िया बिल हराम, जिस जिस्म ने हराम से परवरिश पाई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हराम रोज़ी से बचने के रहनुमा उसूल। शैतान के इस हरबे को नाकाम बनाने का सहल तरीका ये है कि आला मेयार ज़िंदगी का ढोंग रचाने की बजाय सादगी, कफ़ायतशारी, मियाना रवी और कनाअत पसंदी के उसूलों पर कारबंद रहा जाए। कस्ब हलाल का बेहतरीन ज़रिया तिजारत है। हदीस पाक का खुलासा है कि रिज़्क़ के 10 में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। कस्ब हलाल के बेहद फ़वाइद व समरात हैं।
दुआ की कबूलियत, तकवा का हुसूल, औलाद का ताबे फरमान होना, बीमारियों से हिफाजत, दिली सुकून और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रज़ा। ये वो बेहतरीन फ़वाइद व समरात हैं जो कसब हलाल के ज़रिए मुसलमान को हासिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईसार। ईसार का मानी है तरजीह देना, और दीनी इस्तिलाह में ईसार से मुराद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना, यानी अपनी ज़रूरियात की अशिया दूसरे ज़रूरतमंद मुसलमानों को दे देना और ख़ुद अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना ईसार कहलाता है। इस्लाम में ईसार की बेहद अहमियत है। ईसार एक आला दर्जे की अखलाकी सिफ़त है जो इंसान में दूसरे इंसानों के काम आने, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने और ख़ुद तकलीफ़ में रहकर दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का जज्बा पैदा करती है। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए तो जीता है, मगर ईसार करके एक मुसलमान दूसरों के लिए जीना सीखता है। दुनिया परस्ती अगर इंसान को खुद गर्जी और मफाद परस्ती सिखाती है तो खुदा परस्ती इसमें जज्बा ईसार पैदा करती है। जो शख्स खुद तकलीफ़ उठाकर खल्क़े खुदा को राहत व आराम पहुँचाता है, उसका अमल खुदा की बारगाह में शरफ़ कबूलियत पाता है और ये अमल उखरवी नेमतों के हुसूल का सबब बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसार व सखावत का बेहतरीन नमूना थे। सरबराह ममलिकत होते हुए भी इंतहाई गुरबत व उसरत की ज़िंदगी गुजारते थे। खाना मुबारक में हफ्तों तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आपके इसार का ये आलम कि आपके घर से कोई भी साइल कभी भी खाली नहीं जाता था। आपके पास अगर कुछ ना भी होता तो आप किसी से कर्ज लेकर उस हाजतमंद की हाजत ज़रूर पूरी करते, जिससे यह साबित हुआ कि किसी मुसलमान की ज़रूरत पूरी करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर ज़िबा फरमाया और उसका गोश्त घर में भिजवा दिया लोगों में तकसीम करने के लिए। कुछ देर के बाद आप घर तशरीफ़ लाए तो दरियाफ़त फरमाया कि कितना तकसीम हो गया है, कितना बचा है। अर्ज़ किया गया कि उम्दा किस्म का गोश्त तकसीम हो गया है और ख़राब किस्म का गोश्त बाकी रह गया है। यानी वो गोश्त जो उम्दा है, जो लोगों को खाना पसंद है, वो लोगों ने हासिल कर लिया, और जो हड्डियाँ, ओजरी वगैरह कुछ इस किस्म का गोश्त के लोगों को पसंद नहीं, उसको ख़राब गोश्त कहा गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो तकसीम हो गया है वो रह गया है, और जो बाकी बचा है हकीकत में वो चला गया है। सहाबा किराम भी जज्बा ईसार से सरशार थे। वो अपनी ज़रूरत की अशिया दूसरे हाजतमंदों को दे दिया करते थे। मशहूर वाक़या है कि रोमियों के मुकाबले में जाने वाली फ़ौज यानी ग़ज़वा तबूक की फ़ौज के साजो सामान के लिए मुसलमानों से जब माली मदद तलब की गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर का सारा सामान लाकर पेश कर दिया। एक दफ़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहत के ज़माने में बाहर से आने वाले गल्ला को दुगने चौगने मुनाफा की पेशकश करते हुए ख़रीदा और बिला मुआवजा लोगों में तकसीम कर दिया। सहाबा किराम के ईसार का एक असर अंगेज़ वाक़या है कि एक बार कोई भूखा शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पुरनवार में हाज़िर हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर उस वक्त पानी के सिवा कुछ न था। हस्ब दस्तूर एक अंसारी सहाबी आपके मेहमान को अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उस सहाबी ने अपनी बीवी से पूछा कि खाना कितना है। बीवी ने कहा कि बच्चों के लिए ही है। उन्होंने कहा, बच्चों को बहलाकर फाके की हालत में सुला दो और खाना मेहमान को खिलाना है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये करना कि जब हम खाना शुरू कर दें तो किसी बहाने से चिराग बुझा देना, ताकि मेहमान को यह अंदाज़ा ना हो सके कि हम खाने में शरीक हैं या नहीं। चुनांचे ऐसा ही किया गया। मेहमान ने शिकम शेर होकर खाना खा लिया और उस अंसारी का पूरा घराना भूखा सोया रहा।
جب صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ صحابی حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا ہے۔ ایسے ہی ایثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ خود سخت حاجت مند ہوں۔ ایثار کے بے شمار فوائد و ثمرات بھی ہیں۔ ایثار سے رضا الہی کا حصول ہوتا ہے۔ ایثار کرنے والوں کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ ایثار کی بدولت لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے، پرامن خوشگوار معاشرہ قائم ہوتا ہے اور ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایثار کی عظیم صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔